चेन्नई जीत गई है, यहाँ पर बड़े जबरदस्त तरीके से जीती है और मुंबई को अपने ही घर में, अपने ही ग्राउंड में, वानखेड़े में हार का मुंह देखना पड़ रहा है। और वहां के जितने भी फैंस हैं भाई साहब, उनके बुरे हाल, इतने बुरे हाल, उनके फैंस रो रहे हैं बेचारे। मैं कह रहा हूं ये आप लोग के लिए ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, लेकिन मुंबई के फैंस के लिए जो वहां पर प्रेजेंट है उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल यार, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। और उतने ही रन से चेन्नई जीती है जितने रन माही ने बनाए थे। 20 रन बनाए महेंद्र सिंह धोनी ने और 20 रन से चेन्नई ने मुंबई को भाई पछाड़ दिया। थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन है, क्योंकि जब आते हैं ग्राउंड के ऊपर ये कुछ ना कुछ धमाका करके जाते हैं। पथिराना ने भी आज एक इंपैक्ट छोड़ा, इंपैक्ट प्लेयर बन के आए, 4 विकेटें निकाली सामने वाली टीम की। चेन्नई ने 207 रनों का टारगेट मुंबई के सामने रखा था, जिसके बदले में मुंबई सिर्फ 186 ही बना पाई 6 विकेट के। और पथिराना ने 4 विकेट अगर लिए भी हैं तो बिल्कुल भी महंगे साबित नहीं हुए। 4 ओवर के अंदर सिर्फ 28 रन ही दिए, 7 का इकोनॉमी रेट रहा उनका। और रोहित सेंचुरी बनाने के बावजूद भी मुंबई को नहीं जिता पाया और शायद इसीलिए वो अपना सेंचुरी करने के बाद सेलिब्रेट भी उन्होंने नहीं किया, बल्ला ऊपर नहीं किया। पथिराना का जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा यहां पर बॉलिंग में। और चेन्नई ने जो टारगेट दिया था 207 का, मुंबई आसपास भी नहीं पहुंच पाई। रोहित शर्मा की जहां तक की बात रही, भैया क्लास एक्ट इन्होंने दिखाई है, अपनी क्लास प्लेयर हैं, बिल्कुल आखिर तक गए हैं और 105 रन उनके रहे। सिर्फ 63 बॉलों पर 166 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 11 चौके 5 छक्के। बीच में एक आध जगह लगा भी था कि शायद रोहित की कहीं कैच न पकड़ ली जाए। रिवर्स स्वीप ज्यादा ट्राई कर रहे थे रविंद्र जडेजा पे, लेकिन देखिए फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। और आज जो सबसे ज्यादा मतलब जिगरा दिखाया था मुंबई की टीम से, वो थे मुंबई चर राजा रोहित शर्मा। मुंबई हिटमैन फॉर अ रीजन। बिल्कुल हिटमैन वाली परफॉर्मेंस आज रोहित शर्मा के बल्ले से निकली। लेकिन दूसरी तरफ थे महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी भाई एक ही चीज बोल रहे होंगे कि भाई जो बुझ गए वो चिराग थे, हम तो रोशनी है, हम पे हवाओं का बस नहीं चलता। ये सिद्धू साहब की शायरियां, कमेंट्री सुनता है ये सिद्धू साहब की, उसके बाद शायरियां कॉपी करके आता है। लव यार लव, वो नॉन स्टॉप उनको जो बिना किसी ब्रेक के बोलते चले जाते हैं, पर कितनी बढ़िया चीज बोली है। लेकिन एक तरफ जहां पे रोहित शर्मा साहब के लिए इतनी बढ़िया शायरी करी है, वो तो 100 रन बना गए, लेकिन बाकी टीम जो है जरा उनकी हालत भी देख लीजिए। ईशान किशन 23 रन बनाकर आउट हो गए, 15 बॉलों में 3 चौके 1 छक्का, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी थी कि चलो मुंबई के लिए एक अच्छी सी पार्टनरशिप शुरू वाली जमाते हैं। लंबा छक्का जो उन्होंने मारा बहुत ही कमाल था, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं सूर्य कुमार यादव साहब आज थोड़े से अनलकी रहे, फिर से एक डक इनके हिस्से आया है। लोगों ने फिर से बोलना शुरू करा शून्य कुमार यादव। और ये क्यों बोल रहे हैं भाई साहब, इनका कैच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था, वो छक्का जाने ही वाला था, लेकिन किस्मत कभी कभी दगा दे जाती है। लेकिन हार्दिक पांड्या कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट हर बारी दगा देते हैं क्योंकि 2 ही रन उन्होंने बनाए और 6 बॉलें भी इसके बीच में जो है बर्बाद कर दी। यही मान लीजिए अगर 6 बॉलें इस टाइम पे रोहित शर्मा के पास होती तो शायद ये रन बन जाते जो रह गए थे, 20 रन। और उसके अलावा तिलक वर्मा ने भी साथ अच्छा दिया था, 20 बॉलों में 31 रन उन्होंने बनाए, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट इनका भी रहा। छक्का कोई नहीं लगा पाए, लेकिन चौका इन्होंने चौके 5 लगाए, बढ़िया इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन टिम डेविड का क्या रहा भाई साहब? टिम डेविड ने तो मतलब 1 सेकंड के लिए ऐसे लगा था कि ये मैच पलट देंगे, क्योंकि जब ये आए थे तो 28 बॉलों पे 77 रन चाहिए थे मुंबई को। 13 रन इन्होंने बनाए, 2 लंबे छक्के, सिर्फ 5 गेंदों पे 260 का स्ट्राइक रेट रहा। और ये तीसरा छक्का मारने की होड़ में इन्होंने अपनी विकेट गंवा दी करीब लॉन्ग ऑन पे। पर रोमारियो शेफर्ड, जिन्होंने ऑननेक नोकिया को 32 रन मारे थे आखिरी ओवर में, आज सिर्फ 1 ही रन बना पाए 2 बॉलों पे। 50 का इनका स्ट्राइक रेट रहा, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, पर एक बढ़िया बोल्ड मारा। लेकिन ये जो पार्टनरशिप थी रोहित शर्मा और ईशान किशन की, इसने जो था एक समा बांध दिया था, एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था सूर्य कुमार यादव के लिए और हार्दिक पांड्या के लिए। जब 207 रनों को चेस कर रहे थे तो ओपनिंग विकेट के लिए अगर 70 रन की पार्टनरशिप आती है, जहां पे दोनों बैट्समैन ताबड़तोड़ तरीके से खेल रहे थे, एक पॉइंट पे लग रहा था कि जिस तरीके से वानखेड़े में पिछला मैच अपना खेलते हुए मुंबई ने आरसीबी को हरा दिया था, वहां पर भी लगभग 200 के आसपास उनको रन बनाने थे, 197 रन बनाने थे। और आपको अगर याद नहीं है तो मैं दिला देता हूं, वहां पर आरसीबी ने इतनी गंदी बॉलिंग करी थी, इतनी गंदी, 15.5 ओवर के अंदर लगभग 200 रन बनाकर वो ये टारगेट चेस कर गए थे। लेकिन आज आखिरी बॉल भी हो गई थी, उसके बावजूद 20 रन शॉर्ट रह गए थे। और इतनी, देखिए यही बात है कि चेन्नई की बॉलिंग जो है वो आरसीबी जैसी नहीं है, उनकी बैटिंग भी आरसीबी जैसी नहीं है, उनकी बॉलिंग भी आरसीबी जैसी नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कि चेन्नई के बॉलर्स ने क्या कुछ करा है। शार्दुल ठाकुर को आप देख रहे हैं, इनिशियली आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा फिट रहे थे, थोड़े रन ज्यादा खा रहे थे, लेकिन 4 ओवर के अंदर 35 रन इन्होंने दिए,
9 से नीचे का इकोनॉमी रेट रहा। तो जहां पर 200 रन आपको मतलब जिस तरीके से बन रहे थे पूरे मैच में 400 के करीब पड़े, आपको लगता है कि इकोनॉमी रेट थोड़ा सा फिर भी ठीक ठाक है रिलेटिवली स्पीकिंग। बाकी तुषार देशपांडे ये देखिए ये कमाल कर रहे हैं। 4 ओवर के अंदर इन्होंने जो है बढ़िया इन्होंने 1 विकेट लिया और 29 रन इन्होंने दिए, 7.25 का इकोनॉमी। तुषार देशपांडे द रन मशीन ये कहीं गुम हो गए हैं। ये विकेट और इकोनॉमिकल बॉलिंग करने पर आ गए। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। शायद मतीशा पथिराना जो है इन पे असर जो है रब ऑफ हो रहा है। 4 ओवर के अंदर इन्होंने 4 विकेट लिए, 28 रन और 7 का इकोनॉमी रेट। हर बार विकेट लेते हैं, बाद में सारे बच्चों को डरा देते हैं, खुद ये अपनी आंखें बंद करके बाद में सिर्फ आंखें की सफेद सफेद पार्ट दिखाते हैं। अंडरटेकर बन रहा होता है ये आदमी। और पता नहीं किनको भाई ये प्रेज कर रहे थे, ओहो आज आपने विकेट दिला दी। ये छोटे मलिंगा इनको कहा जा रहा है, बेबी मलिंगा, जो जिस तरीके का इनका स्लिंगिंग एक्शन है उस हिसाब से इन्होंने बढ़िया विकेटें निकाली। और आज मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर में 1 विकेट ली, 55 रन दिए, 13.75 का इनका इकोनॉमी रेट रहा। आज मुझे याद दिला मैजिकल कैच जो इन्होंने पकड़ी है सूर्य कुमार यादव, वो मैजिकल कैच थी, लेकिन आज इन्होंने बॉलिंग में तो कम से कम याद दिला दिया कि मैं बांग्लादेश का ही हूं। हाँ, लेकिन उन्होंने कैचिंग में एकदम से पलट दिया कि मैं बांग्लादेश का नहीं हूं, क्योंकि बांग्लादेश की फील्डिंग ऐसी होती नहीं। पर रविंद्र जडेजा 4 ओवर 37 रन, 9.25 का इकोनॉमी। और ये जो मैच 11-20 पे खत्म हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रविंद्र जडेजा की वजह से, क्योंकि 2.5 मिनट में अपना ओवर ये खत्म कर देते। जब रविंद्र जडेजा होते मतलब एक भाई साहब हट गए भाई साहब, मेरे को रेडी तो होने दो, आप पहले बॉल डालने आ जाते हो। जडेजा तब भी नहीं रुके, उन्होंने कहा मैंने एक्शन कर दिया, मैं बॉल जरूर डालूंगा, विकेट बोल्ड सीधे। लेकिन वो रेडी नहीं थे, इसीलिए उसको विकेट मना नहीं किया है। लेकिन चेन्नई ने जो बैटिंग करी है आज, धोनी साहब अपनी जगह थे, लेकिन बाकी भी जो हैं उनको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। आज अजिंक्य रहाणे जहां लग रहा था कि शायद थोड़ी सी बॉलें लेकर ये चलने वाले हैं, ओपनिंग पे आए थे, 5 रन उन्होंने बनाए 8 बॉलों पर, लेकिन चल नहीं पाए इसीलिए। और 62 से थोड़ा सा ऊपर इनका स्ट्राइक रेट रहा। रहाणे साहब आज थोड़ा प्रमोशन मिलती, लेकिन उठा नहीं पाए, उसका नहीं पाए थोड़ा सा। लेकिन रचिन रविंद्र ये पहले 2 मैचों में इन्होंने तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी, लेकिन अब जाते जाते थोड़ा कम होते जा रहे हैं। 21 रन आज इनके बल्ले से आए, 16 बॉलों में 2 चौके 1 छक्का, 131 से ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन जो एक प्लेटफॉर्म सेट करनी चाहिए ओपनर्स को, वो आज दोनों ही ओपनर्स मिलकर नहीं कर पाए। पर दूसरी तरफ 1 डाउन पर आए ऋतुराज गायकवाड़, नए कप्तान साहब, और इन्होंने 69 रनों की पारी खेली, 40 गेंदों में 5 चौके 5 छक्के, 172 का स्ट्राइक रेट। और मुझे लगता है ये बंदा ऑडिशन दे रहा है कि देखो एक तरफ शुभमन गिल है, एक तरफ यशस्वी जायसवाल है, दोनों ही जो बल्लेबाज है उनसे ओपनिंग बढ़िया तरीके से नहीं हो पा रही, लेकिन मैं ओपनिंग पे आके ऐसे धमाल दिखा सकता हूं और सबसे ज्यादा रन मार सकता हूं। तो आपको क्या लगता है, आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ को T20 वर्ल्ड कप की टीम में लिया जा सकता है एज अ ओपनर? उनको लिया जाए ना लिया जाए, लेकिन डैरिल मिचेल को इस टीम में जब लिया गया था तब सोचा था कि यार बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक इतने मैच हो चुके हैं, कुछ ज्यादा किया नहीं है। आज भी 17 रन बनाकर आउट हो गए 14 बॉलों में और 1 ही चौका मार पाए। स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे इनिशियली भी, अपने यार बॉलें मिडल नहीं हो रही है इनसे। 121.4 का स्ट्राइक रेट रहा। और जब डैरिल मिचेल आए थे लगभग 15वें ओवर के आसपास, उस टाइम पे लग रहा था कि डैरिल मिचेल क्यों आए हैं, क्योंकि सारे लोग जो वानखेड़े में बैठे हुए थे वो मुंबई के फैन से ज्यादा आज चेन्नई के फैन थे और माही भाई को देखना चाहते थे। डैरिल मिचेल को अगर ना भेजा होता तो फिर ये रन जो है चेन्नई के और ज्यादा बन जाते, क्योंकि शिवम दुबे साथ में जो खड़े हुए थे वो ताबड़तोड़ तरीके से खेल रहे थे। क्या जबरदस्त इनकी इनिंग्स रही, 66 रनों की। और ये मैं कह रहा हूं कि आज ही इनकी इनिंग्स बढ़िया नहीं रही है, आज भी इनकी इनिंग्स बहुत बढ़िया रही है। 38 बॉलों में इन्होंने रन बनाए, 10 चौके 2 छक्के और 173 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। तो शिवम दुबे लगातार अपनी बढ़िया बैटिंग से ये जताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि भैया हम भी हैं टीम में, हमें भी लेके जाओ वेस्ट इंडीज और यूएसए। और बाकी माही भाई जब आए, माही भाई इच्छाए, 4 बॉलों में उन्होंने 20 रन बनाए, 500 का स्ट्राइक रेट रहा। यकीन मानिए, देखिए वहां पे इनसे ऊपर से उनाद कट रहे हैं 600 का स्ट्राइक रेट लेके, क्योंकि आखिरी बॉल पे उन्होंने छक्का मारा था। लेकिन माही भाई 4 बॉलों में जो 20 रन उन्होंने बनाई, इनका भी 600 का ही चल रहा था। पहली 3 बॉलों पे इन्होंने भाई साहब 3 छक्के मारे, 3 छक्के मारे। और चौथे पे उनका मतलब वो बॉल हल्का सा लगा नहीं, वरना चौका तो वो भी जा रहा था, रुक गया थोड़ा सा इनसाइड एज लग के। 2 रन उन्होंने वहां पर भी ले लिए, लेकिन 4 बॉलों में 20 रन। आप बताइए कहां से मारे हैं, कहां से खराब है, आप बताइए। और जब सारे लोग कह रहे थे कि माही भाई पहले क्यों नहीं आए जी, तो भाई ये सवाल तो वाजिब है ना, ये सवाल जायज है। आप लोग भी अगर मतलब ये इसका जवाब कुछ दे पाए, आप एक्सपर्ट्स हैं हमारे, आप हमारा शो देखते हैं, आप हमारे शो पे कमेंट करते हैं और आपका कमेंट हम यहाँ पर फीचर करते हैं,
हमारा शो जहां कहीं भी आप देख रहे हैं वहां पे आप ये बताइए कि क्या माही भाई को पहले बैटिंग करने आना चाहिए? डैरिल मिचेल जितने इन सबको बाद में करो, पहले माही भाई को आना चाहिए नहीं आना चाहिए भाई? और पहले आप बता दो कौन से नंबर पे आना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि यार महेंद्र सिंह धोनी अगर ऊपर आएंगे तो ही बढ़िया रह पाएगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। हालांकि आज जीत गए, आज अगर आप देखो तो दो तरफ लकी चार्म्स थे। अच्छा, एक लकी चार्म थे सूर्य कुमार यादव, क्योंकि 2 मैचों से सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं, दोनों मुंबई ने जीते। दूसरी तरफ चेन्नई वाले लेके आ गए तुम्हारे पास लकी चार्म है, हमारे पास है लॉर्ड। तो लॉर्ड आज खेले और आज लॉर्ड की जीत हुई, क्योंकि 207 रन जो शुरुआत में लग रहा था मुंबई बहुत आराम से बना लेगी, 2 कैचेस लिए लॉर्ड शार्दुल ने और बहुत ही जबरदस्त लिए थे और गोली की तरीके से वो कैच आए थे। एक तो इन्होंने बिल्कुल ईशान किशन का उन्होंने पकड़ा था विदिन 30 यार्ड सर्कल और क्या गोली की तरीके से आई थी और उन्होंने पकड़ लिया। यकीन ही नहीं हुआ एक बार को ईशान किशन को खुद भी कि भाई ये आउट हुआ क्या? अरे नहीं मैंने नहीं देखा, ये बॉल गई कहां? लेकिन वो लॉर्ड है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लॉर्ड के हाथों में बॉल अपने आप आ गई है वहां पर। लेकिन मुंबई की बॉलिंग भी आपको स्टैट्स दिखाते हैं, क्योंकि मुंबई की बॉलिंग ही थी जिसकी वजह से इतने रन जो बना पाए चेन्नई वाले। आप देखिए यहाँ पर मोहम्मद नबी ने आज बॉलिंग भी ओपन करी थी, 3 ओवर इन्होंने डाले, 19 रन पूरे इनके क्यों नहीं कराए वो समझ में नहीं आया। लेकिन जराल्ड कोटजी 4 ओवर 35 रन इन्होंने दिए, 1 विकेट लिया, लगभग 9 का इकोनॉमी रहा। जसप्रीत बुमराह बीइंग जसप्रीत बुमराह, विकेट आज इनके हिस्से नहीं आए, 4 ओवर 27 रन 6.75 का इकोनॉमी रेट। आकाश मडवाल थोड़े से महंगे साबित हुए, 3 ओवर 37 रन इन्होंने दिए। श्रेयस गोपाल 1 ओवर 9 रन। हार्दिक पांड्या द चेरी ऑन द केक, द आइसिंग ऑन द केक। मैं कह रहा हूं आपको जो मिल रहा है वो लगा लो इनके साथ में, सिमिली मुहावरा जो मिलता है, क्योंकि 3 ओवर में 43 रन इन्होंने दिए, 2 विकेट भले लिए, लेकिन आप इकोनॉमी रेट देखिए, सारे बॉलर्स एक तरफ और हार्दिक साहब का इकोनॉमी रेट एक तरफ 14.33 का। और आखिर में जब इन्होंने विकेट लिया था, जब जिस टाइम पे धोनी भाई बैटिंग करने आए थे, उसी वक्त ये लग रहा था हार्दिक पांड्या ने खुद अपना बंडाना ऐसे पकड़ लिया कि भाई साहब इसको कोई संभाल लो, क्योंकि धोनी भाई आने वाले हैं। मेरे को ये विकेट चाहिए नहीं थी, क्यों आई है? अरे इससे गलती हो गई भैया, मेरा मुंह से मिलिए भैया, मेरे हाथ से निकल गई। इनफैक्ट हार्दिक पांड्या की अगर विकेट टेकिंग एबिलिटीज की बात करें तो आईपीएल के अंदर अभी तक इन्होंने 5 मैच जो पहले खेले थे, आज के मैच को छोड़ दे अगर, तो 1 ही विकेट निकाला था। मात्र 8 ओवर करे थे इन्होंने और रन ही रन खा रहे थे, लगभग 11 से ऊपर के इकोनॉमी रेट से मेरे ख्याल से रन खा रहे थे। और आज जब उनके पल्ले पड़े तो कौन पड़े? सोचिए, हैवीवेट महेंद्र सिंह धोनी। और हैवीवेट वेट से नहीं कह रहा हूं मैं हैवीवेट कह रहा हूं उनके हिसाब से कि कितना तगड़ा मारते हैं वो, कितने लंबे छक्के मारते हैं। और आप देखिए आईपीएल 2024 में बॉलिंग किस तरीके की रही है हार्दिक पांड्या की, जरा देखें। इनको ऑलराउंडर कहते हैं, बैटिंग पे बाद में आएंगे, पहले आप बॉलिंग देखें। बॉलिंग देखिए आप, इनकी 6 मैच खेले अभी तक, इन्होंने 3 विकेट निकाले हैं गलती से, और इकोनॉमी जो है इनकी 12 की इकोनॉमी से ये रन खा रहे हैं। और बेस्ट जो रहा है वो आज ही का रहा है, आज ही का रहा है। 43 रन देके 2 विकेटें जो इनको मिली है, लेकिन 43 रन जो है वो उसमें से भी जो 26 रन है वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी ओवर में आए, क्योंकि 20 रन माही ने जो 4 बॉलों पे इनके मारे थे, उस वजह से इनका जो इकोनॉमी जो थोड़ी ठीक होते होते थी वो एकदम से 12 पे पहुंच गई, वो आज के आखिरी ओवर की वजह से। पर हार्दिक पांड्या की मुझे लग रहा है जो तारे जो हैं वो थोड़े से गर्दिश में है कि ये T20 वर्ल्ड कप में कैसे करेंगे। पर आप इनकी बैटिंग देखिए, अभी तक 6 मैचों में हार्दिक पांड्या ने जो बैटिंग करी है 129 रन ही मात्र बना पाए हैं और 39 रन का इनका हाईएस्ट रहा है, 148 का स्ट्राइक रेट। इसके अलावा आप ये देखेंगे पिछले मैच में जो इन्होंने मारा था, जो इन्होंने 6 बॉल के अंदर 21 रन मारे थे, तब इनको कॉन्फिडेंस आया था कि मैं आके मार सकता हूं, लेकिन वो ये भूल गए थे कि आरसीबी जो है उनके आगे तो मैं भी मार सकता हूं, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़िया था। लेकिन आज चेन्नई सुपर किंग्स थी, आज उनकी बॉलिंग थी, आज भी इन्होंने 6 बॉलें ही खेली, लेकिन 6 बॉलों के अंदर मात्र 2 रन ही बना पाए। यही फर्क है जी आरसीबी और सीएसके में, और यही फर्क है हार्दिक पांड्या की बैटिंग और बॉलिंग एबिलिटीज में भी, कि आगे अगर हल्की टीम पड़ती है तो फिर ये बढ़िया कर जाते हैं, आगे अगर बढ़िया टीम पड़ती है तो फिर इनसे कुछ हो नहीं पाता है। समझ में नहीं आ रहा है ये हार्दिक पांड्या है बाबर आजम। पर जो आज बढ़िया करके गए वो थे हार्ड हिटिंग, नो वो वाले हार्ड हिटिंग नहीं, रोहित शर्मा द हिटमैन। क्योंकि भाई अपना हिटमैन वाला रूप आज रोहित शर्मा ने दिखा दिया। 105 रन उनके बल्ले से निकले। मुझे लग रहा है थोड़े से निराश जरूर होंगे रोहित शर्मा, क्योंकि ओपनिंग करने आते हैं हमेशा की तरह, और आज 105 रन मारे 63 बॉलों में, 166 का स्ट्राइक रेट रहा, 4 जो मारे इनके 11 चौके इनके बल्ले से निकले, 5 छक्के इनके बल्ले से निकले,
और एक समय ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है वो रोहित शर्मा जब तक खड़े हैं इस मैच को लेके जा सकते हैं, पर सामने की जो तरफ है वो कोई टिक के ही नहीं दे रहा था, चाहे वो ईशान किशन थे, चाहे वो सूर्य कुमार यादव थे। 186 रन अगर पूरी टीम ने बनाया तो उसमें से 105 रन रोहित शर्मा के हैं। आप खुद सोचिए रोहित शर्मा का कितना मेहनत एफर्ट था, और साथ में जब सारे के सारे बैट्समैन जाते जा रहे थे, कई हेटर्स अभी भी ये लिखेंगे कि नहीं रोहित शर्मा जो है बीच में स्लो हो गए थे। आप अगर इनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो स्ट्राइक रेट 166 का ही था, 200 का नहीं था, क्योंकि 200 से ऊपर जा रहे थे तो उतना तो होना चाहिए था। ऐसे होता नहीं है जी, क्योंकि साथ में अगर सारे लोग उड़ते जा रहे हैं तो कोई तो ऐसा बैट्समैन होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और मेरे हिसाब से रोहित शर्मा अगर यहाँ पे इतने रन मार रहे हैं तो ये इंडिया के लिए अच्छा है, बिल्कुल इंडिया के लिए, क्योंकि कप्तान साहब तो यही है, और अगर इनका कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा तो हम वर्ल्ड कप भी लेकर आएंगे। बाकी इसी बीच एक कमेंट भी आ रहा हमारे पास, हमारी क्या बोलती पब्लिक सेगमेंट के अंदर बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं। आप है हमारे एक्सपर्ट, और हमारे एक्सपर्ट दयानंद साहब ने क्या कहा है? कोई भी मुंबई का प्लेयर हार्दिक की कप्तानी में नहीं खेलना चाहता, कोई भी प्लेयर ले लो आप। मुझे लग रहा है सर पूरी तरीके से आपका कमेंट सही नहीं है, क्योंकि तिलक वर्मा, ईशान किशन और टिम डेविड, मुझे लगता है रोमारियो शेफर्ड भी, शायद कुछ 4-5 ऐसे लोग हैं जो शायद हार्दिक पांड्या की कप्तानी को फेवर कर रहे हैं। जो यार तुम ऐसे सीधे गुटबाजी की बात कर रहे हो, यार ऐसे करना नहीं चाहिए, बोलते नहीं है। नहीं ऐसा हमारे एक्सपर्ट साहब कह रहे हैं कि शायद लोग खेलना नहीं चाहते, ऐसी हार्दिक की कप्तानी नहीं जाती। हाँ ठीक है, लेकिन हार्दिक पांड्या साहब कप्तानी अपनी कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। अपने आप को वो लेके भी आ रहे थे, बीच में एक ओवर डाला, फिर थोड़े देर के बाद खुद अपने आप एक ओवर डालने दोबारा से आए थे, उस टाइम पे उन्होंने अच्छा भी करा, वहीं से कॉन्फिडेंस आया। देखिए बॉलिंग चेंजेस वगैरह सब बढ़िया रहे थे, लेकिन माही भाई जो आखिर में करके गए वो तो किसी ने भी नहीं सोचा था। हार्दिक के बदले शायद कोई भी और बॉलर होते वहां पे, रन तो खाते ही खाते। इस बीच एक और हमारे पास एक्सपर्ट कमेंट आया हमारे क्या बोलती पब्लिक सेगमेंट में, आपको वो भी दिखाते हैं। हमारे एक्सपर्ट साहब जो है साफिया जी, साफिया तो एक्सपर्ट मोहतरमा लग रही हैं। अरे साफिया जी कह रही है दिल खुश कर दिया महेंद्र सिंह धोनी ने, 500 का शानदार स्ट्राइक रेट और आखिरी ओवर में आए, और ये अच्छा किया कि रविंद्र जडेजा को नहीं आने दिया, पहले खुद से आ गए। और जडेजा भाई भी आजकल कहते हैं कि मैं और हिट रेट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो धोनी भाई आए और धोनी भाई छाए। तो ये चीज अगर जड्डू साहब जो हैं अगर वो ये रियलाइज कर रहे हैं तो क्या डैरिल मिचेल को ये चीज रियलाइज नहीं होती है कि भाई साहब आपसे मारा नहीं जा रहा है, आप जरा बाद में आना, पहले धोनी भाई को आने दो। अगर वो आके 2-4 बॉलें टिक भी जाते हैं कोई टेंशन नहीं है, बाद में वो 4 में 20 भी मार देते हैं तो इवेंचुअली तो स्ट्राइक रेट तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा ना। तो धोनी भाई को मेरे ख्याल से पहले आना चाहिए। आप लोग भी बाकी लगातार कमेंट करते रहिए और बताइए कि धोनी भाई को पहले आना चाहिए अपनी बैटिंग पोजीशन में, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कहीं पे भी। इसी बीच में एक और दयानंद साहब का एक और बढ़िया एक्सपर्ट कमेंट, 3 नंबर पर आना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी को। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया बात करी है आपने, क्योंकि अजिंक्य रहाणे जिनसे पिछले कुछ मैचों से कुछ बढ़िया बैटिंग हो नहीं पा रही है, और अगर 3 नंबर पे अजिंक्य रहाणे को हटा के वहां पर महेंद्र सिंह धोनी आ जाए तो आप सोचो कितना बढ़िया हो जाएगा। और मैं तो सोच रहा हूँ अगर ये जो 20 रन मारे हैं 4 पे, अगर ये थोड़ा सा 2 ओवर पहले भी आ जाते मुंबई की तो हवाइयां निकल जाती। हालांकि अभी भी चेज नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप सोचो अगर यही 250 रन पड़ जाते, यही वापस से 230-240 के आसपास कुछ पड़ जाता तो भाई क्या ही होता ना, नेट रन रेट में आ जाता मैसिव फर्क। और आज देखिए ये भी एक फर्क होता है अब के, पिछली बार जो है फैफ डू प्लेसी ने जब आरसीबी वाले जब ये मैच हार गए थे, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने तो 15.5 ओवर के अंदर ही 200 के ऊपर बना दिए, करीब बना दिए थे। उन्होंने कहा जी हमारे लिए तो दिक्कत हो गई ना, हमारे रन जो थे 250 नहीं थे, 250 होते तो हम चेज कर पाते, मतलब डिफेंड कर पाते। और दूसरे इन्होंने ये बोला कि ड्यू इतनी ज्यादा थी कि हमसे तो हो ही नहीं पा रहा था, ये तो हमारे डिसएडवांटेज की बात थी। रोते नहीं है, आरसीबी फैंस भी अब जो है सीख गए बिना रोना एक्सेप्ट करना डिफीट को, लेकिन आरसीबी की टीम जो है वो रोए जा रही है। लेकिन क्या बोलती पब्लिक में हमारे पास एक और कमेंट आया है नयन भाई का। नयन जी कह रहे हैं कि हार्दिक भाई आपकी रिस्पेक्ट है, लेकिन आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। आप ये है अदब से बेइज्जती करना। अरे भाई आप लखनऊ से हैं क्या? लखनऊ, बिल्कुल अदब से जो आपने बेइज्जती करी है ना हार्दिक भाई की, यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने। नहीं ये कॉर्पोरेट वर्जन भी एक इसका होता है, जब भी कोई कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही होती है उसके बीच में पहले एक बोलते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और उसके बाद एक गंदी बात बोल देते हैं जो कि असल में बेइज्जती वाली होती है। तो रिस्पेक्ट तो कोई नहीं कर रहा होता है, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर उन्होंने नो ड्यू रिस्पेक्ट, लीडरशिप वाली क्वालिटी नहीं है। देखिए इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि बीच में इंडिया उनके अंडर खेल चुका है, कई नए लड़के थे जब वो गए थे, सीनियर प्लेयर्स नहीं थे उनके अंडर, लेकिन इस बार बात चल रही थी। पर जयशाह साहब ने थैंकफुली वो चीज पहले ही क्लियर कर दी थी कि रोहित शर्मा साहब जो है वही करेंगे, और बाकी इनकी कैप्टनसी, यार एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ भी तो है यार जो कैप्टनसी कर रहे हैं, और धोनी भाई ने खुद से अपने आप जो है कैप्टनसी उन्होंने पकड़ा दी थी, और वहां पर अब धोनी साहब ज्यादा दिखते भी नहीं है। बिल्कुल, और
सारे प्लेयर्स के साथ, खाली ऋतुराज गायकवाड़ खुद बॉलर्स को, तुषार देशपांडे को जाकर ऐसी कुछ बातें बता रहे थे, बंदा अगली बॉल में विकेट ले रहा था। बताइए, ऐसे भी होता है। मतलब रन मशीन जैसे आदमी को कोई बढ़िया बॉलिंग करवा दे तो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी है। पर इसी के ऊपर एक और क्या बोलती पब्लिक का कमेंट हमारे पास आ चुका है, और क्या बोलती पब्लिक में क्या कह रहे हैं, ज्योत्सना जी कह रही है हार्दिक ही मैच का मुजरिम है। अरे आपने बिल्कुल सही बोला है जी, मैच का मुजरिम बना दिया। आईपीएल का मुजरिम, मुंबई इंडियंस का मुजरिम बन गए हैं आज भी हार्दिक पांड्या की अगर आप बात करेंगे तो हार्दिक पांड्या आज भी अपने ऑडियंस से जो है वो ज्यादा तारीफें नहीं बटोर पा रहे थे। आज भी उनको बू करा जा रहा था। पहले जब वो बैटिंग करना है तब भी ऐसा हुआ, और जब वो आउट होके जा रहे थे तब भी लगभग वैसा ही हुआ कि हार्दिक के लिए सारे के सारे फैंस जो थे वो करने लग गए थे। और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने बहुत प्यारी चीज एक करनी शुरू करी है, जैसे ही ऐसा कोई बू वाले मोमेंट आते हैं वो जो लेवल जो है, जो ऑडियंस का आ रहा होता है उसको डाउन कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमें सुनाई कम पड़ता है, लेकिन हमारे कान है तेज, बहुत तेज। हम एक्सपर्ट हैं, हमारे कान पूरे टाइम खुले हुए हैं। और बाकी आप हमसे बड़े एक्सपर्ट हैं। आप भी बताइए जरा, ये ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लीजिए, इसी के साथ आपके बोलते जाती एक और एक्सपर्ट कमेंट आ गया। क्या बोलती पब्लिक में जैनुद्दीन जी कह रहे हैं कि क्रिकेट और धोनी की ये कहानी आज तक नहीं बदली, आज भी लोगों की जुबान पर है, माही मार रहा है। और जब 2008 से माही मारता आ रहा है, आज 2024 हो गया, करीब 16 साल हो गए हैं, और माही जो है वानखेड़े एंड महेंद्र सिंह धोनी, बेटर लव स्टोरी देन ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो जिस तरीके से पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर जो वापस आ गए हैं अपनी रिटायरमेंट से। इनके रिटायरमेंट का मतलब नहीं है क्या? इनको नहीं पता। इनके वो क्या डिक्शनरी गलत आ रही है? पर वो कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते क्या? महेंद्र सिंह धोनी को ले आओ यार वर्ल्ड कप खिलाने के लिए यार, प्लीज। मैं कह रहा हूं, मतलब सारे जो पूरी दुनिया के फैंस हैं ना, जो जिस भी टीम को सपोर्ट करने आएगा वो धोनी करेंगे। आप थाला साहब की बात कर रहे हैं, चिना थाला किनको कहते हैं? रैना साहब। तो रैना साहब से भी एक बार सवाल पूछा गया था कि आप बढ़िया खेल रहे हैं लेजेंड्स वाले लीग के अंदर, तो आप भी क्या वापसी कर सकते हैं क्या, रिटायरमेंट वगैरह हटा के? तो उन्होंने फिर बाद में यही कह दिया था कि भाई मैं कोई पाकिस्तान से थोड़ी हूँ, मैं कोई अफरीदी थोड़ी हूँ कि जब आप कह रहे हो मैं रिटायरमेंट वापस ले लूं। मजाक चल रहा है यहाँ पे यार, मजाक तो चल रहा है, लेकिन मजाक ये भी चल रहा है कि शायद शिवम दुबे को प्रेफर किया जाए हार्दिक पांड्या के ऊपर। जिस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, शिवम दुबे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, बॉलिंग का इनको मौका नहीं मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल है कि शिवम दुबे बॉलिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने देखा है कि जब भी इंडिया के लिए भी खेले हैं वो, उन्होंने बॉलिंग करी है वहां पर, और अपना डोमेस्टिक में भी बॉलिंग करते आए हैं। आप शिवम दुबे का ये देखिए बैटिंग जो रिकॉर्ड है अभी तक का 2024 के आईपीएल में, 242 रन मार चुके हैं मात्र 6 मैचों के अंदर। 66 उनका हाईएस्ट रहा है, वो भी नॉट आउट। आज का ही इनका जो था 66 रन वो इनका नॉट आउट रहा है, और उसके बाद 163 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। लंबे छक्के मारते हैं। अब पहले इनसे बोलते थे कि शिवम दुबे जो है इनकी कमजोरी है शॉर्ट बॉल, लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट बॉल भी इनकी कमजोरी नहीं है। जितने भी लोग हैं, जैसे ही ये जब बैटिंग करने आए थे, हार्दिक पांड्या ने भी बढ़िया कैप्टनसी मूव करते हुए जसप्रीत बुमराह को लेकर आ गए थे, शॉर्ट बॉल इनको डाली गई थी, लेकिन शॉर्ट बॉल पे ये बिल्कुल भी ज्यादा परेशान नहीं दिखते हैं। अब मस्त नहीं हुआ भाई, बंदा अब मारने लग गए, मार रहे हैं। और जहां स्पिनर आ जाते हैं वहां तो उनको, जैसे सहवाग साहब बोलते थे कि मैं ऑफ स्पिनर्स को तो बॉलर ही नहीं मानता, तो ये तो मेरे ख्याल से ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर दोनों छोड़ दीजिए, ये शायद स्पिनर को बॉलर ही नहीं मानते। उठा के लंबे छक्के, लंबे छक्के। युवराज सिंह वाली याद दिलाते हैं, पर हार्दिक पांड्या है दूसरी तरफ, और इनकी बैटिंग अगर आप देखें तो सिर्फ 129 रन इनके बल्ले से आए हैं 6 मैचों में। 39 इनका हाईएस्ट स्कोर है, और ये जो 148 का आपको स्ट्राइक रेट दिख रहा है वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि इन्होंने पिछले मैच में 350 के स्ट्राइक रेट, मेरे ख्याल से शायद 129 रन इनके पहले 5 मैच में थे, 2 रन जो है वो आज के शायद ऐड करने हैं, शायद 6 मैच में 131 हो गए, ऐसा मुझे लग रहा है शायद। बाकी ऊपर नीचे एक आध रन से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। जब आप शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की बैटिंग सामने कंपेयर करते हो तो फिर आपको साफ पता चलता है कि शिवम दुबे बहुत ऊपर चल रहे हैं इस वक्त हार्दिक पांड्या से। हार्दिक पांड्या की फिटनेस के ऊपर भी बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर आप बात करें कि शिवम दुबे को अगर टीम में लेकर आते हैं, T20 वर्ल्ड कप में लेकर आते हैं, तो फिर किससे कंपैरिजन होगा? हार्दिक पांड्या से ही, क्योंकि ऑलराउंड कैपेबिलिटी वही रखते हैं, फास्ट बॉलिंग खासतौर पे ऑलराउंड कैपेबिलिटी में। और हार्दिक पांड्या की बॉलिंग, जहां एक तरफ वो बॉलिंग कराते हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि शिवम दुबे बॉलिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो इक्वली बात हो गई ना। वो तो बॉलिंग करके डेंट ही कर रहे हैं अपनी टीम के चांसेस जो हैं, और ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि बॉलिंग इनके पास ऑलरेडी सीएसके में बहुत बढ़िया है। बाकी एक और अगर बात करें, वेंकटेश प्रसाद हो, युवराज सिंह हो या अश्विन खुद भी हो, ये लोग
लोग एडवोकेट कर रहे हैं इस चीज के लिए कि शिवम दुबे को शायद T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए, और ये नहीं कह रहे हैं सारे लोग कि हार्दिक पांड्या को बाहर करके इनको लेके आओ, बस ये फेवर कर रहे हैं कि शायद इनको टीम में होना चाहिए। स्क्वाड में तो एटलीस्ट शिवम दुबे को होना ही चाहिए। अब फाइनल स्टैंडिंग्स क्या है, आईपीएल की सारी टीमें कहां कैसे पहुंची हैं, टेबल क्या है, एक बार आपको वो भी दिखा देते हैं। आईपीएल 2024 में जो टेबल पे अभी टॉप कर रहे हैं वो है राजस्थान रॉयल्स, 6 मैच के अंदर 5 जीत और 1 ही हार, 10 पॉइंट। बाकी जितनी भी ये टॉप 5 टीमें हैं पॉजिटिव नेट रन रेट के साथ है। नंबर 2 पर केकेआर है, 5 में से 4 जीत इनके पास हैं। 3 नंबर पर सीएसके, 6 में से 4 जीत चुके हैं, 2 ही हार हैं। नंबर 4 पर एसआरएच, 5 में से 3 जीत इनको मिली है, 2 हारे हैं। और एलएसजी भी 6 में से 3 जीत कर 3 हारे हैं, 6 पॉइंट इनके पास भी हैं। अच्छी बात है कि नेट रन रेट इनका पॉजिटिव में है। बिल्कुल। आपको अगले 5 भी दिखाते हैं कि कौन है नंबर 6 से नंबर 10 की तरफ। एलएसजी बैक टू बैक 2 मैचेस हार के अभी भी 5वें नंबर पर बनी हुई है, पर 6ठे नंबर पर बिल्कुल पीछे उनके लगी हुई है गुजरात टाइटंस, 6 में से 3 मैच जीती है, 3 हारी है, बट इनका नेगेटिव नेट रन रेट जा चुका है। और पंजाब है 7वें नंबर पर, क्योंकि मुंबई जो है वो खिसक कर थोड़ी सी नीचे आ गई है। आज 6 में से 2 मैच पंजाब जीती है, 6 में से 2 मैच मुंबई भी जीती है, पर आज जो नेट रन रेट में जो घटाई हुई है वो मुंबई की थोड़ी ज्यादा हुई है। 9वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स, इनकी फेवरेट पोजीशन है 9वीं और 10वीं, ये यहीं पे रहना प्रेफर करती हैं। और हम जो तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि नंबर 10 पे जो आरसीबी है 6 मैचों में 1 जीत के साथ 5 हार के साथ मात्र 2 पॉइंट्स हैं इनके, -1.12 का नेट रन रेट है, क्या इनकी फेवरेट पोजीशन नहीं है नंबर 8, 9 और 10? मुझे लगता है क्या सिर्फ दिल्ली का ही इस पे कोई बोलबाला है? क्या दिल्ली ही इस पे अपना हक मार के बैठी हुई है? आरसीबी भी किसी से कम नहीं है। मैं तो कहूंगा पंजाब नंबर 7 पे पहुंच गई है, लेकिन वो गलत पहुंच गई है, उनको भी नंबर 8 पे होना चाहिए था जिस हिसाब की उनकी पूरी टीम है। सैम करन जैसे जब कैप्टन करने लग जाए इनकी टीम को, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि पंजाब के हाल कितने खराब हो चुके हैं। एंड फॉर ऑल माय पंजाबी ब्रदर्स आउटसाइड, पंजाब के हाल माड़े चल रहे हैं, बड़ी वो माड़े चल रहे हैं यार, बहुत दिक्कतें चल रही है पंजाब में। पर पंजाब की टीम अभी भी 7वें नंबर पर पहुंच गई है, क्योंकि मुंबई के कैप्टन है हार्दिक पांड्या, और वो मुंबई को जिताने में असमक्ष रह पा रहे। असमक्ष होता है कुछ? नहीं समक्ष नहीं रह पा रहे, गलत बोल रहे हैं। असमक्ष है। नहीं, अरे गलत हो गया यार, ये आगे बढ़ते हैं, मोए करा रहे हैं। पर मोए जो है वो हमारा भी हो गया है इस असमक्ष के वर्ड के साथ। लेकिन एक जो हमारे एक्सपर्ट कमेंट हमारे व्यूअर का आ चुका है, क्या बोलती पब्लिक में, क्या कमेंट आया हमारे पास। वैभव भाई कह रहे हैं कि भाई मुझे लगता है दुबे प्लेइंग 11 में हार्दिक से आगे हैं। वैभव भाई ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी है कि भैया सारे लोग जब बात कर रहे थे कि स्क्वाड में क्या शिवम दुबे की जगह बनेगी नहीं बनेगी, क्या हार्दिक पांड्या होंगे कि नहीं होंगे, इन्होंने कहा सिर्फ प्लेइंग 11 के अंदर, प्लेइंग 11 स्क्वाड छोड़ो, आप प्लेइंग 11 लीजिए जी, यहाँ पे शिवम दुबे खेल रहे हैं, आप हार्दिक को बाहर करें। पर आपने तो साफ ये बोल दिया। पर आप सोचो रिंकू सिंह का क्या होगा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव का क्या होगा? ये तो आई रहे होंगे ना, ये तो प्रॉपर T20 प्लेयर्स हैं, एक आधे मैच में अगर खराब कर देते हैं तो क्या आप इनकी एबिलिटी भूल जाते हैं? पर मुझे लग रहा है शिवम दुबे भी एक प्रॉपर T20 प्लेयर बन चुके हैं, तो अगर शिवम दुबे को मौका दिया जाना चाहिए तो मुझे लग रहा है हार्दिक पांड्या से ऊपर इस समय की परफॉर्मेंस को देखते हुए हम ये नहीं कह रहे कि शिवम दुबे हार्दिक पांड्या से बढ़िया ही प्लेयर है, पर फिलहाल जो इनकी जो फॉर्म चल रही है वो हार्दिक पांड्या की कई पीछे है अपने शिवम दुबे से। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और बाकी आज का मैच जिस तरीके का रहा है, मैं तो कह रहा हूँ मजा ही आ गया। और जितने भी चेन्नई के फैंस हैं, मुंबई के अंदर भी बैठे हुए सारे लोग, वो भी चेन्नई के फैन दिख रहे थे, वो भी धोनी के फैन दिख रहे थे और अपने कैप्टन को ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे रोहित की। लेकिन 100 देख के उनके दिल को थोड़ी तसल्ली पहुंची होगी। आज का मैच बहुत शानदार रहा। कल का मैच क्या है आपको जरा ये भी दिखा देते हैं कि कल कौन सा बड़ा मैच होने वाला है आईपीएल 2024 के अंदर। सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। क्या रॉयल चैलेंजर बैंगलोर फिर से ये मैच हारकर 10 से भी नीचे कोई पोजीशन 11वीं 12वीं या 15वीं कोई पोजीशन खोजती हुई पहुंचेगी वहां तक? यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद पैट कमिंस की एबल लीडरशिप के अंडर ये लोग एक और मैच जीतेंगे और अपनी टेबल स्टैंडिंग्स में अपनी पोजीशन जो है वो और बेहतर कर लेंगे, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात ये है बैंगलोर के लिए कि ये मैच जो है उनके घर पे हो रहा है, वहीं पे होगा। फर्क नहीं पड़ता जी, अरे लोगों को फर्क पड़ता है वहां पे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी मैच हो, चिन्ह स्वामी में हो, होम हो, अवे हो, जहां मर्जी हो, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बढ़िया तरीके से हारते हैं। तो क्या आरसीबी वाले कल एसआरएच को हराने में समर्थ रहेंगे या असमर्थ रहेंगे? असमर्थ। दिस वन समक्ष कह रहा था मैं। जी दिस वन असमर्थ रहेंगे। वाह, बिल्कुल करेक्शन किया हमारे गुरु ने। लेकिन क्या बोलती पब्लिक? एक और एक्सपर्ट साहब हमारे आए हैं, जरा उनका कमेंट ले लेते हैं। क्या बोलती पब्लिक सेगमेंट के अंदर? ओमकार नाथ साहब कह रहे हैं माही सीनियर खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। बिल्कुल ठीक बात कही है सर आपने। लेजेंड है जी, लेजेंड। माही सीनियर प्लेयर के लेजेंड है एकदम।
और मैं तो ये भी कहूंगा कि माही भाई तो यार मतलब मैं तो कह रहा हूं, थोड़ा ऊपर आओ जरा और लोगों को दिखाओ बैटिंग। यार शायद आपका आखिरी साल है, लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो आप आएंगे अगर तो बैटिंग में थोड़ा मजा आ जाएगा। हमारे भी थोड़े जो आंखें हैं तरस जाती हैं आपकी बैटिंग देखने के लिए, तो अच्छा लगता है। कब तक हाईलाइट देखते हैं? कब तक हाईलाइट देख देंगे? बाकी आज भाई सुपर संडे में जो था, आज सिर्फ एक मैच नहीं था, एक मैच और था दोपहर में जो हमने पूरे शो में उसकी बात नहीं करी, लेकिन उसके लिए एक शायरी कर देते हैं जाते जाते। कोई बात। तो भाई मैच था LSG वर्सेस KKR, जिसमें फिल सॉल्ट के बल्ले से आई रनों की बौछार, फिल सॉल्ट के बल्ले से आई रनों की बौछार और LSG को हरा के मैच जीत गई KKR। क्या बात है जी। मैं कह रहा हूं इस वाले मैच की बात जरा एक बार और कर लेते हैं, थोड़ा सा अर्ज हम भी करते हैं। इरशाद। बुर्ज खलीफा देखना है तो जाना पड़ेगा दुबई। ओहो, बुर्ज खलीफा देखना है तो जाना पड़ेगा दुबई। मैं क्या, मैच जीत गई चेन्नई, हार गई मुंबई। ओहो, मुंबई तो बहुत बुरे तरीके से हारी। तो इस नोट पर हम इस शो को खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे एक बार और RCB वाले मैच में। तब तक हम चलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं वो अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। Z News.